चाहे हमको टिकट काटना पड़े या देना पड़े, मैं रेस को घोड़ा को जो है मैदान में लाऊंगा। भाई इस तरह का संगठन नहीं चलेगा। आज दिन प्रतिदिन प्रदेश से लेकर देश तक में जो है कांग्रेस का जो नेतृत्व करने वाला जो है वो घट रहा। आप एक चीज देख लीजिए, 15 साल से विधायक है ही, कस्बा में इतना उसको चाहने वाले लोग हैं, इतना समर्थक है, इतना वर्कर उसका है। आप उसको पूछ लीजिए कि एक भी कांग्रेस का किसी को सदस्य बनाया है? जो कांग्रेस का सदस्य नहीं बनावे वैसे लोगों को आप टिकट देके फिर मैदान में उतारिएगा। जिसको 2 आदमी पकड़ के उसको जो है गाड़ी पर बैठा दे, उसको फिर 2 आदमी पकड़ के गाड़ी से उतारे, वैसे लोगों को कांग्रेस का बागडोर अगर दीजिएगा तो कांग्रेस तो दिन दिन जो वह नीचे गिरते जाएगा। पुणे में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत पहुंचे। इस यात्रा को लेकर कस्बा के समाज सेवी मोहम्मद इरफान आलम ने कस्बा के विधायक आफाक आलम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत के क्रम में समाज सेवी मोहम्मद इरफान आलम ने कहा कि पूर्णिया में कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम होता है, कांग्रेस के सभी नेता इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन कस्बा के कांग्रेस से विधायक आफाक आलम को इससे कोई लेना देना नहीं है। वे कहीं नजर भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय उन्हें टिकट दे देती है। वे कई बार विधायक रहे हैं और मंत्री भी बने हैं, लेकिन उनके द्वारा क्षेत्र में विकास का काम नहीं किया गया है। ना पार्टी के लिए कोई काम करते हैं और ना ही पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को वे जोड़ते हैं। वे खुद से खड़ा नहीं हो पाते हैं, बीमार चल रहे हैं 2 लोग तो उन्हें पकड़कर खड़ा करते हैं। उन्हें नए लोगों को मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे भी आफाक आलम के कार्यकर्ता रहे हैं। कार्यकर्ता के बदौलत ही वे लगातार 3 बार विधायक बनते रहे और मंत्री भी बने, लेकिन इसका लाभ कार्यकर्ताओं को कभी नहीं मिला। वे कार्यकर्ता के बारे में एक जरा सा भी नहीं सोचते हैं, लेकिन कार्यकर्ता अब सब समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें किसी दल से टिकट मिलता है तो वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आज इतना बड़ा प्रोग्राम था, पूर्णिया में सिंगल एक माननीय विधायक कस्बा विधानसभा कांग्रेस था जो है, पूर्णिया पूरा सज धज के तैयार होना चाहिए था। आज हर कोई चौक चौराहा गली नहीं मोहल्ला है जहां पर कांग्रेस का जो है यानी झंडा नहीं होना चाहिए, जहां कांग्रेस का आपका बैनर पोस्टर होर्डिंग नहीं होना चाहिए। हर जगह सारा व्यवस्था होना चाहिए। आखिर क्यों ऐसा कर रहा है? तो इसका मतलब है कि यह पद यात्रा का जो है यहाँ का कांग्रेस का जो लीडर है वह उसका विरोध कर रहे हैं। अगर फ्रंट में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब विरोध कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों से बात की आज कांग्रेस कार्यालय में जाके, 2 घंटा वहां नहीं रुका जाके, लेकिन एक भी आदमी का हमने सवाल किया और हमसे भी सवाल किया और हम भी उसका जवाब दिए, वो भी हम सवाल किए, वो भी हमसे जवाब लिया, लेकिन 100 आदमी से हमने वहां बात किया, लेकिन एक भी लोग मेरा बात को इग्नोर नहीं किया। भला कल तो यहां मीटिंग भी हुआ था, उसका कुछ जो समर्थक लोग जो आए थे, हम लोग उसको जो बहुत तरह का डांट फटकार भी किए हम लोग। भाई इस तरह का संगठन नहीं चलेगा। आज दिन प्रतिदिन प्रदेश से लेकर देश तक में जो है कांग्रेस का जो नेतृत्व करने वाला जो है वह घट रहा है। आखिर किसी को देखिएगा कि मेरा जो यहाँ बीजेपी की सरकार है और देश में भी बीजेपी की सरकार है, उसका संगठन कितना मजबूत है। जब आपका चुनाव आता है, जब चुनाव का जो 5 महीना 6 महीने बचता है, तब जो आप लोग संगठन की तैयारी करते हैं। और बीजेपी का लोग, एनडीए का लोग, अभी यूपी में चुनाव नहीं है, बंगाल में भी चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव के बाद यूपी में चुनाव होगा, बंगाल में चुनाव होगा, लेकिन वहां एनडीए का लोग जो है यानी ऊपर से लेके पन्ना अध्यक्ष तक को जो बनाने का काम किया, संगठन को मजबूत करने का काम किया। आप एक चीज देख लीजिए, 15 साल से विधायक है ही, कस्बा में इतना उसको चाहने वाले लोग हैं, इतना समर्थक है, इतना वर्कर उसका है। आप उसको पूछ लीजिए कि एक भी कांग्रेस का किसी को सदस्य बनाया है? एक भी कांग्रेस का किसी को सदस्य नहीं बनाया है, किसी संगठन में काम नहीं किया है। जो संगठन में काम नहीं करे, जो कांग्रेस का सदस्य नहीं बनावे, वैसे लोगों को आप टिकट देके फिर मैदान में उतारिएगा।
जिसको 2 आदमी पकड़ के उसको जो है गाड़ी पर बैठा दे, उसको फिर 2 आदमी पकड़ के गाड़ी से उतारे, वैसे लोगों को कांग्रेस का बागडोर अगर दीजिएगा तो कांग्रेस तो दिन दिन जो वह नीचे गिरते जाएगा। मैं कन्हैया कुमार बाबू से, मैं प्रदेश अध्यक्ष जो अभी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, जो प्रभारी अभी हैं, बिहार के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं। मैं पूर्णिया का जो कल जो हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस का बने हुए हैं विजेंद्र बाबू, उससे बोलना चाह रहे हैं। जो प्रखंड के सभी प्रखंड के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आप लोग कोई विधानसभा हो, उस विधानसभा में जो है आप लोग सही रिपोर्ट भेजिए, क्योंकि प्रदेश का नेता यानी बहुत दूर में रहता है, लेकिन आप पंचायत में घूमते हैं, आप ब्लॉक में घूमते हैं, प्रखंड में घूमते हैं, जिला में घूमते हैं। अगर आपको कांग्रेस को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है, तो इस रिपोर्ट को जो जमीनी रिपोर्ट को जो है आप लोग दर्शाइए। मैं आपको जो है सभी कांग्रेस का जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी लीडर हैं, मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ टिकट के भरोसे चुनाव जो है लेके मैदान में आ जाइएगा, और टिकट के ताकत के बल पर जो आपको जो कोई वोट दे देगा, खास करके कस्बा विधानसभा में जनता खामोश है। वक्त आ गया है, वो सवाल जवाब आपको करेंगे, निश्चित रूप करेंगे कि आपने 15 साल में रहे, 15 साल से पहले भी जो 6 महीना रहे, मंत्री रहे, आप जिस विभाग का मंत्री हैं, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप एक चीज देख लीजिए, जिस विभाग का वो मंत्री रहे हैं, और उसी के साथ हमारे जो है क्या कहते हैं, जो कि विधानसभा से भाई शाहनवाज साहब जो विधायक हैं, वो भी मंत्री हुए, आपदा मंत्री। और आप जाके पत्रकार बंधु से भी हम लोग आग्रह करते हैं कि आप जो कि विधानसभा के जाके देख लीजिए, जो कि लगभग 400-500 करोड़ का हाईटेक प्रोजेक्ट जो है वो लाया है, जो कि ब्लॉक सारा व्यवस्था उसमें है। लेकिन आप कौन सा मंत्री थे? मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री थे। आप लोग जाइएगा सुबह, कस्बा आपका हेडक्वार्टर है कस्बा विधानसभा का, आप जाइए, पशुपालन यहां जो है ऑफिस है, एक तो रंग पेंट नहीं हुआ, एक रंग पेंट नहीं हुआ है। भाई जिस विभाग का मंत्री थे, आप उस विभाग का जो भवन को एक रंग पेंट नहीं कर सके, जनता को हर हमेशा जो धोखा में रखे। आज अगर जनता अगर आपसे सवाल जवाब पूछ रही है तो आप कहते हैं हम मंत्री नहीं थे, हम कैसे करेंगे, विधायक कैसे होगा? उस विभाग का मंत्री, आपको ऐसा वेटनरी जो है आपका जो है कॉलेज बनना चाहिए कस्बा में, जो कि पूरा बिहार में हाईटेक बनना चाहिए, सारा चीज को छोड़ के जो है आप किसी को आज तक जो मत्स्य विभाग का जो है कोई लाभ नहीं दे पाए। उस विभाग में जो है बृहद पैमाने में 17 महीना में जो बहाली हुआ था, और कस्बा विधानसभा और पूर्णिया जिला का एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिला है। पशु मित्र की बहाली जी, और विशेष सूत्र से पता चला है कि वो सभी जो है पूर्णिया जिला कस्बा ब्लॉक से हटा के अपने सगा संबंधी रिश्तेदार को नौकरी देने का काम किया है। आप जांच कर लीजिए, देख लीजिए, अररिया में जाके, पटना में जाके, पटना में उसका जो खास खास रिश्तेदार सब हैं, और सब जिला में। भाई आपको वोट देके जिताने का काम यहां का युवा कर रहा है, वोट देके जो मंत्री बनाने का काम यहां का आवाम कर रहा है, लेकिन आप काम किसका कर रहे हैं? इस विधानसभा से बाहर, इस जिला से बाहर। जनता इस बार जो है किसी कीमत पर वह सोच नहीं पा रहा है कि क्षेत्र वो घूम रहा है, उसको जनता का फीडबैक मिल रहा है, और अधिसूचना जारी होते होते आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आप हमको टिकट दीजिए, हम चाहते हैं हमसे बेहतर कोई और है, आप उसको टिकट दीजिए।
लेकिन जो लोगों के बीच रहे, जो लोगों का काम करे, जो दुख और सुख चाहे 12 बजे रात में हो चाहे दिन में हो वह खड़ा हो, वैसे लोगों को जो है कांग्रेस पार्टी जो है मैदान में लाने का काम करे। मैं राहुल गांधी जी से जो है, मैं सोनिया गांधी जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र का जो है, ये 25 में चुनाव है, अक्टूबर में चुनाव है, आप पूरे विधानसभा 243 विधानसभा है, अगर कांग्रेस को मजबूत करना है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, मैं आरजेडी वाले से भी कह रहा हूं, इस दल में, इस गठबंधन में जितने हैं, चाहे जो टिकट जिसको मिले, जो सीट जिसको मिले, मैं सबसे बोलना चाह रहा हूं, वह जनता का जो है फीडबैक लेके, युवा का फीडबैक लेके तभी जो आप टिकट देने का काम करें। नहीं तो पूर्णिया के जनता लोकसभा में दिखा दिया है, रुपौली विधानसभा में दिखा दिया है, कसबा विधानसभा में भी कसबा का युवा, कसबा का आवाम, कसबा का जितने लोग हैं वह आपको जवाब देने का काम करेगा। आज इतना बड़का जो संगठन का लीडर था कन्हैया कुमार बाबू, एक बैनर पोस्टर, एक होर्डिंग नहीं लगा। आज कस्बा होकर उसको क्रॉस करना था, कस्बा से उसको निकलना था, कस्बा का सरजमीन पर उसका कदम भी नहीं पड़ा, ना ही उस प्रोग्राम में उपस्थित रहे। आखिर किस तरह का संगठन, किस तरह का लीडर है? आज तक एक भी आदमी को कांग्रेस पार्टी का जो है सदस्य बनाने का काम नहीं किया है, और उसको देख रहे हैं कि जो उसके साथ में जो समर्थक वर्कर है, कभी भी उसको जो है इसलिए नहीं बनाते हैं कि हो सकता है कि वो हमसे कहीं आगे न बढ़ जाए, तो मेरा ही कांटा बन जाएगा। भाई जो लोग, आप मान ले कि आपका समय सीमा समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो आप अपना लीडरशिप, किसी अच्छा लीडरशिप को जो बनाने का काम कीजिएगा ना, वैसे लोगों को अध्यक्ष बनाइएगा ना, प्रदेश अध्यक्ष में जो लाइएगा ना, या जिला अध्यक्ष में लाइएगा ना, लेकिन एक सदस्य तक जो किसी को नहीं बनाता है। बहुत दुख के साथ जो आज हम वहां का लोग भी, बहुत लोग देखने लगा, करीब इरफान साहब आप आए हैं, हमने आपका संगठन को देखने के लिए आए हैं, पूर्णिया का पूरा हर रोड, हर चौक चौराहा को जो है हम जांच कर लिए हैं, आपका एक भी बैनर पोस्टर कसबा विधानसभा के तरफ से, कसबा का जो लीडर है, जो लीडरशिप कर रहे हैं कांग्रेस का, एक भी नहीं लगा हुआ है, आपका ऑफिस में नहीं लगा हुआ। तो सब लोगों ने इस बात को लेकर दुख जाहिर किया और हमारा बात का समर्थन किया। मजबूरी हमको जो है फेसबुक के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बात हमको बोलना पड़ा, जो है आप लोगों के बीच आना पड़ा। कहावत है कोई भी चीज में, जब तक हक बात नहीं बोलिएगा, जो अधिकार है उस अधिकार पर आप मांग नहीं कीजिएगा, तो इस देश में, इस राज्य में कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो हक बात है, जो वाजिब बात है, हमारे जितने भी फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी हैं, जो शुभचिंतक है मेरा, अगर लगे कि हम जो है इस बात को रख के हम गलत किए हैं, तो जरूर कमेंट में हमको बताइएगा। अगर सही है तो जरूर इसको जो है शेयर कीजिएगा। लायक नहीं है, इसी वजह से एक पर इरफान प्रमुख जो कस्बा विधानसभा के, वो लायक है, यही बताना। नहीं, देखिए, हम अगर बोले कि बीमार है तो ये अच्छा बात नहीं, आप लोग खुद बताइएगा हकीकत क्या है। कमेंट बॉक्स में आपका आ जाएगा, हकीकत आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा कि वो उसका हालत कैसा, हालात कैसा है। अभी सिर्फ है क्या कि फिर हमको टिकट मिल जाएगा, कांग्रेस तो हमको टिकट देगा ही, और यहां का लोग हमको चंद तरह का बात बोल के लास्ट वोट हमको देगा ही। फिर हमको दिल्ली में जाके जो कहीं जाके शिफ्ट हो जाना है, और इस कसबा विधानसभा का जो एक किराना दुकान है, और इसका चाबी किसी एक व्यक्ति परिवार बात को धरा देना है, तुमको जो रेट में सामान हो अपना बेचो 5 साल। फिर हम जो है अपना दिल्ली जा रहे हैं। अभी इलेक्शन तक ही नजर आएगा, इलेक्शन के बाद नजर नहीं आएगा पत्रकार बंधु। तो इलेक्शन के टाइम में भी चल रहा है, हाँ, तो नजर नहीं आएगा, अभी भी तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, अभी छिटफुट नजर आ जाते हैं, छिटफुट नजर आ जाते हैं, इलेक्शन के बाद नजर नहीं आएगा।
अगर बोलिएगा हमको जो बात बोलने कहिएगा हम वो बात बोल देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है प्रमुख साहब, सिर्फ बिहार? देखिए अंदर विधानसभा में जो है, अब एक चीज बता रहे हैं, हमारा पेट में भूख है जी, तो हम अपने न रोजी रोटी का तलाश के लिए हम बात करेंगे, जी। हम दूसरे विधानसभा का बात क्यों करने जाएंगे। कांग्रेस की स्थिति कैसी है बिहार में? मैं इस पर कांग्रेस का स्थिति को सुधारने के लिए हमारे जो अभी प्रभारी जी हैं अल्लाह वरू जी, ठीक है, और जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो, और अभी पूर्णिया में जो है अभी जिला अध्यक्ष बने हैं अभी कन्हैया कुमार बाबू हैं, उस संगठन को सुधारने के लिए ही जो है बने हैं कि संगठन को हमको मजबूत करना है। तो संगठन को मजबूत करने की बात जहां कर रही है, समझे, वहां तो आप लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। आपका जिला में आया था, आपको कस्बा को गुजरना था, कस्बा का जानते हैं 100-200 युवा हमको फोन किया कि प्रमुख साहब पता चला कि कन्हैया बाबू आ रहे हैं, तो किस रूट से आ रहे हैं, समझे। तो हमने उसको बोला कि देखिए हमको रूट जहां तक पता है वो किशनगंज से डायरेक्ट पूर्णिया आ रहे हैं, तो कस्बा हम लोग सुने थे कस्बा आने वाले हैं, हम लोग उसको नेहरू चौक पर, रानी सती चौक पर, जलालगढ़ में, सौतारी चौक में, करियात चौक में, गढ़बनेली में उसका भव्य स्वागत करते, जो नहीं हो पाया। लेकिन उसका भी अरमान में पानी फेर दिया। अगर वह नेतृत्व करता तो निश्चित कन्हैया कुमार का कदम यह हमारे कस्बा का जो कस्बा विधानसभा का स्तर जमीन पर जरूर होता। जो एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे भैया, पार्टी का सिंबल पालावर था, अगर पार्टी इस बात को नहीं माने तो नहीं माने अलग चीज है। पार्टी का सिंबल जो उसका 30% भागीदारी है, 70% यहां का जो कार्यकर्ता का बदौलत जीत रहा। तो इसका मतलब मजबूती थी, कार्यकर्ता उसके साथ में है एकदम। अभी भी होगा क्या कार्यकर्ता? अब हम तो नहीं बता सकते हैं अभी होगा कि नहीं होगा, इससे पहले हम भी उसी का थे ना, पिछले 3 टर्म तो आपको तो देख ही रहे हैं, इसके पहले हम भी उसी का थे। आखिर हम क्यों बोल रहे हैं, यहां का जनता, यहां का वोटर मौन है। क्यों मौन है कि आज हम किसी का नाम अगर बोलेंगे हो सकता कल वो पीछे हट जाए, तो फिर तो हम तो उसके चेहरे पर तो बदनाम हो जाएंगे। जिस दिन नॉमिनेशन फॉर्म भरा चले जाएगा, उनके खिलाफ में कोई मजबूत आदमी का, मजबूत नेतृत्वकर्ता का, तो देख लीजिएगा कि लोकसभा का ये हवा, रुपौली विधानसभा का ये हवा आपका कस्बा विधानसभा में आ जाएगा, किसी लीडर का नहीं सुनेगा। अजय कहीं ऐसा हो कि आपको इंडिया गठबंधन अगर आपको चुनती, देखिए अगर हमको वो बुला रहा है, अगर हमको टिकट देता है, तो इस पर भी हम पहले लोगों से, जो हमारा जो शुभचिंतक है, सभी से जो समर्थक है, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे यहाँ का आवाम है, वोटर है, हम सभी से बैठ के एक विचार विमर्श करके जो है फैसला लेंगे।